सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से महीना बदल गया है। बैसाख का आज पहला दिन, सादर जय करते हैं आज की शुरुआत। बात करते हैं पीले। थम तो पढ़ चुके आप, थोड़ी अंदर दुस्ता हो जाती है कि शिखर जी में आग लग गई। दृश्य देख रहे हैं आप, धुआं वहीं उठता है जहां आग होती है, तो जानते हैं आप। इसके बारे में अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से गए थे, तो वहीं के लोगों ने कहा था, उसमें एक बड़ी समस्या थी कि शिखर जी के पहाड़ों में आग लग जाना, प्रकृति के प्रकोप से, गर्मी तापमान से, और दूसरा मुख्य कारण था जानबूझकर आग लगा देना। ये देख रहे हैं आप, अभिनंदन टॉक के पास के दृश्य बताए गए हैं। उनसे संपर्क बाद में नहीं हो पाया। और फिर देख रहे हैं वंदना पथ के पास जो देखी जा रही है दूसरी वीडियो से, वहां देख रहे हैं जो दोनों इसमें जैसे जानबूझकर पेड़ों को जलाने की कोशिश हो रही है, जिससे यहाँ का स्थान खाली किया जाए। किस लिए, सोचने की बात है, बताने की जरूरत नहीं। इस तरीके से अपने जंगलों में, अरे यही हमें अन्न देते हैं, दाता हैं, बाढ़ को रोकते हैं, बाढ़ी के बहाव को रोकते हैं, कटाव को रोकते हैं, बिजली की जो मिट्टी उपजाऊ होती है ना, उसको रोकने वाले ये जंगल हैं। ये जंगल प्रकृति के देवता हैं, देवता। इन्हें कोई लोग पेड़ों को, प्रकृति को पूजते हैं और वहीं पर आग लगाते हैं। सोचने वाली बात है, कितना गजब लगता है। एक तरफ कहते हैं हमारी ये पूजने की जगह है, हमारी प्रकृति को पूजते हैं, जमीन को पूजते हैं, वृक्ष को पूजते हैं, पेड़ों को पूजते हैं और आग लगा देते हैं। ये भी बड़ी सोचने वाली बात है। तीर्थ क्षेत्र कमेटी में हमने वहां संपर्क किया शिखर जी में, मधुबन के अंदर, कि ऐसा क्या इसका बचाव के उपाय है। उन्होंने भी बताया कि जो आग लगाई जाती है, कुछ तो वन रक्षक विभाग, इस समय ये दो नहीं है, उन्होंने बताया कई जगह छुटपुट आग लग रही है और वन विभाग की 8 लोगों की 2-3 टीमें बनकर जगह जगह बुझाने में लगी है। जबकि ये तलहटी में पहाड़ के नीचे लगती है ना, तो उन जगह पर पहुंचा नहीं जाता है दिनों दिनों तक। रात में जाने का मतलब ही नहीं है, सुबह जाते हैं, पहुंच नहीं पाते हैं, वापस आ जाते हैं। ऐसी भी जगह है वहां पर, ऐसी दुर्दांत जगह बन जाती है पहाड़ियों के बीच में। एक जगह ऐसी है और एक अभी वहां कितनी दूर जगह है, वहां कैसे पहुंच पाए। जीडी रोड से निकलते हैं तो 6 किलोमीटर फासला पड़ता है, इस तरह चढ़ना उतरना नहीं हो पाता है, रास्ता कोई नहीं है। और इधर से जाते हैं तो भी कोई पड़ती है। तो इस तरह की आगों को रोकना बहुत मुश्किल होता है जब इस तरह की जगह पर लगाई जाती है, लग जाती है और कुछ बाहर आ जाती है, तो लगता है कि कोई ना कोई हमारा शातिर दिमाग में जोड़ रहा है। हम प्रकृति का नाश करके प्रकृति पर मस्तक पर उसके चोट कर रहे हैं, और फिर प्रकृति जब बदला लेती है तो हमारे मुंह से हाय हाय निकलती है। जागना होगा कि जो वहां पर है इस तरह के काम नहीं करें, और जो आसपास के लोग हैं वो समझाएं कि इस तरह करने से हम किसी और पर नहीं, अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं। कल शाम को आपको दिखाए थे दृश्य कि शिखर जी में किसी तरीके से रोशनी हो रही है, जगमगा रहा है एकदम। चंदनपुर गांव के चंदनपुर के बाबा को किस तरह से बाहर उनके मंदिर को, जिनालय को निखार दिया है। पर इसी में से एक फोटो देखकर हमें पोस्ट भेज दी कई लोगों ने, इस तरह से आई टोस्ट कि यहां पर मुस्लिम महिलाएं किस तरह है, क्या पठान वाला चक्कर तो नहीं है एकदम। यानी हम चित्र में से खोज, अभी और भी दिखाएंगे आपको कि हम खोजबीन कैसे करते हैं हमारे चित्रों में लगकर। हम जितना विजिलेंस इन पे करते हैं, इतना तीर्थों की सुरक्षा के लिए अगर हम लोग लग जाए तो ध्यान रखिए कोई तीर्थ असुरक्षित नहीं रहेगा। जो चित्रों में हम यूर के बाइफर करते हैं, दूरबीन लेके देखते हैं, देख रहे हैं। इसके बारे में हमने वहां पर जो अध्यक्ष श्रीवार जी की बेटी के सीधा उनसे खबर किया। उन्होंने कहा, सुधांशु कांत से साफ कहते हैं कि भैया कहीं यहाँ की कोई खबर आती है तुम्हारे पास पहुंची है तो पहले एक बार मुझसे जांच पाँच कर लो, फिर आपको जो कहना उसके बारे में कहो। सुधांशु को फोन किया, व्यस्त थे, पर उन्होंने तुरंत फोन के बताया जब हमने भेजा। कहते भाई यहाँ पे मुस्लिम लोग भी रहते हैं, क्या उनको तुम सड़क पे आने से मना कर दोगे? मंदिर के आगे खड़ा होना क्या एक पाप हो जाता है, क्या गुनाह हो जाता है? अरे सामने बाजार लग रहा है इसलिए आए, और ये वीडियो में खिंच गया तो उन्होंने कह दिया कि इसकी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, पठान नाम की कोई चीज कहते हैं मंदिर में नहीं है। यह उन्होंने स्पष्ट रूप से हमें कह दिया। हाँ, अब जरा बात कर लें प्रगति मैदान में जो संडे को हुआ था भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जब प्रवेश किया इस माहौल में, तो 22वें सेकंड में वो पहुंच गए थे स्टेज पर। कदम रखते रखते उन्होंने वहां जूते उतारे और फिर प्रतिमा पर पुष्प वर्षा की, पुष्प अर्पण की, आपसे कहें तो। बस इसी पर किसी ने वो फोटो भेज दी, जो ये फोटो देख रहे हैं आप, कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय वेदी जहां प्रतिमा रखी है उसका सहारा लेके वहां पर जूते उतार रहे हैं। इसमें गलत देख लो तो ये आयोजकों को बताना चाहिए था, और सही देख लो
तो उन्होंने थोड़ा, अगर आप कहीं जहाँ प्रतिमा रखी थी उसके जो पीछे, शायद वहाँ पर ये कैमरा से बता रहा है कि शायद थोड़ा पीछे थे जहाँ उन्होंने उतार रहे हैं। पर बात यही है कि क्या गलती प्रधानमंत्री की कहें? नहीं, वो बहुत सजग रहते हैं, बहुत चौकस रहते हैं, कभी इस तरह की बात नहीं करते। हमारी समझ में या आयोजकों की सोच में कुछ हो सकता है, पर ऐसी गलती कभी वो जिंदगी में कर ही नहीं सकते। प्यार का बुखार या मौत का दरवाजा, या इस प्यार के नशे में चढ़ते चढ़ते आदमी उस जगह पहुंच जाता है जहां से बस नीचे कूदना पड़ता है मौत के लिए। देख रहे हैं आप ये हमें मुंबई के दादर के नए गांव के कुछ वीडियो भेजे हैं। हमने कोशिश की इसको प्रमाणित करने के लिए कि कहा कि जैन लड़की ने अपने घर में कहा कि आप हिंदू हिंदू कहते हो, कुछ नहीं अंतर पड़ता, और उसने एक प्रेम कर लिया मुस्लिम लड़के से, जो इसके बारे में टिप्पणी में बताया जा रहा है। हम बता दें, चैनल महालक्ष्मी इस बात की प्रमाणित नहीं कर पाया कि कौन लड़की है, कहाँ का दृश्य है, कब का है, आज का है, कल का है, पुराना है, इसलिए। पर इससे जो संकेत मिल रहा है वह दिखा रहे हैं, सिर्फ वह बात दिखाने के लिए, इसलिए आपके पास जरूर लाए हैं। लड़की जैन है या हिंदू है नहीं कह सकते, कहा जा रहा है जैन लड़की है। पर किस तरीके से देखिए, जब वो पहुंच जाती है दूसरे धर्म के अंदर, दूसरी जगह पर, और जब आदमी गलत मिल जाता है तो उसके साथ क्या व्यवहार होता है, देखकर हर आंखें में सचमुच आंखें रोने को हो जाती है। जिसके माँ बाप ने इसको पाला हुआ, जिससे माँ से बाप से बहस कर रही थी कि तुम हिंदू मुस्लिम करते रहते हो, कोई फर्क नहीं होता है, और वहाँ देखिए कन्वर्जन के बाद क्या होता है। ऐसी बेटी को कहते हैं कि जिंदा जिंदा रहते रहते मौत बार बार तड़पाती रहती है, वो भी आयु कर तड़पाती रहती है, और ऐसा हाथ होता है बालों को खींच खींच कर। ये दृश्य बहुत सचमुच इस तरह के हैं, नहीं दिखा पाते हैं हम, नहीं समझा पाते, पर हमारी बेटियां समझे। जरा सी हमारी ये जो नशा है ना, जो शरीर के प्रति नशा है, इसे चमड़ी के प्रति नशा है, इसके प्रति जो कामंद हो जाते हो, बस वही तो हमें पूरे अंदर तक झकझोर देती है। सोचिए, समझिए और ध्यान रखिए, जो बरसों से वहाँ पालते हैं वो तुम्हें इसलिए नहीं, वो तुम्हें दुलारते हैं। अच्छा बुरा जितना अनुभव उनको है, उतना तुम्हें चंद मिनट के इस कामांध के अंदर में नहीं पता चलता है। गुलाबी नगरी जयपुर में पहुंच जाए, ये दृश्य देख रहे हैं आप। यहाँ पर आचार्य श्री चैत्य सागर जी ने यहाँ पर यह एलक दीक्षा दी। इस लौकिक मार्ग से जब करते ना, जब से मानव उब गया है, सही रास्ते को पहचान गया है, तो बस यही पहली सीढ़ी होती है कि हम शुल्लक एलगवन के मुनि अवस्था को पाके उस रास्ते पर बढ़ते जाएं। तो कहते हैं सचमुच इस जीवन को कृतार्थ कर लिया, अपने भवों की जो लंबी कतार है उसको छोड़ दिया। जैसे पतझड़ में पत्ते गिर जाते हैं, ऐसी भव खत्म हो जाते हैं। ये दृश्य देख रहे हैं आप, गुलाबी नगरी जयपुर से एलक दीक्षा आचार्य श्री चैत्य सागर जी द्वारा। इस समय पूरे देश में 80% देश में गर्मी अपने फपकारे ले रही है। बिल्कुल कहते हैं 40, 41, 42 तक तारीख। पर ये जब आचार्य श्री विशुद्ध सागर संघ चला, पुणे से बिहार करते करते जब हाईवे पे चल लगा, तो अचानक पता नहीं कहां से बादल 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 गर्र करके आ गए, और देखिए रिम झिम 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 शुरू कर दी। पर अब कैसे रुके, बढ़ते जा रहे हैं। कहते हैं सर्दी गर्मी बरसात नहीं रुकने वाले हमारे संत, और इस तरह से बिहार अनवरत जारी है। कई बार ऐसे दृश्य कहते हैं, कई लोग कहते हैं कभी ऐसे क्यों कर लिया है, पर जब हाईवे पे हो, जब कोई ऐसा स्थान न मिले, तो इसी तरीके से चलते पानी के ऊपर इसमें कोई बुराई नहीं कही जाती है। जब घुटने से नीचे पानी होता है, जमीन दिख रही हो। हाँ, वापस आते हैं प्रगति मैदान प्रधानमंत्री मोदी जी के पास। कुछ कारण बता रहे हैं आपको, ये देख रहे हैं आप। हमने कहा था कि अपने जगह पर कुछ ना कुछ हम कुछ ऐसा छोड़ के जाएं कि जो हमारा उद्देश्य है उसे जैन मंच का, धर्म सभा का उचित हो जाना चाहिए। यहाँ पर पहुंची थी आचार्य सुनील सत्संग, बॉर्डर टाउन में विराजित थी आरिका सुसुर माता जी और आरिका सुदृढ़ माता जी, और साथ में वो लाई थी राम जन्मभूमि की स्तुति, जो आचार्य श्री सुनील सागर जी ने विशेष रूप से लिखी थी, मानव विज्ञान भवन में दी थी मोहन भागवत जी को। बस वही स्थिति देनी थी अब प्रधानमंत्री को। भगवान राम की गुणगाथा तो उसमें साफ लिखा था, यह अयोध्या ऋषभ देव की भी है, यह अयोध्या उन भरत चक्रवर्ती की भी है जिनके नाम पर देश का नाम भारत पड़ा है। अरे तीर्थंकरों की भूमि है भगवान राम की भूमि। इस तरीके से प्राकृत और हिंदी दोनों भाषाओं में संकेत था कि प्राचीन भाषा प्राकृत है, उसे भूलने जाए। कई संकेत थे जो उन्होंने देखने अभी है, जब माताजियों द्वारा प्रधानमंत्री को यह भेंट की गई। संकेत कहीं दूर तक के थे, दूरगामी थे, तीर्थ क्षेत्रों की सुरक्षा और तीर्थों की पहचान के। इसको दिखाने का एक और मतलब था, आपको बता दें विज्ञान भवन में 12 फरवरी में जब आरएस के सर संचालक
मोहन भागवत जी आए थे, तब वहां पर हमारे संतों से भेंट भी हुई थी। तब आचार्य सुनील सागर जी ने पत्र दिया था, जिसकी कॉपी हमारे पास भी है, तो देख रहे हैं आप। उसने स्पष्ट उनसे कहा भी था कि ऐसा क्यों है, हमारी वर्तमान सरकार कहीं जयंती होती है 50वीं 100वीं तो हमारी सरकार पहुंच जाती है, और हमारे भगवान महावीर स्वामी की 2550वां निर्वाण महोत्सव चल रहा है। वैसे आपको बता दें, यह 28वां निर्वाण महोत्सव पारस प्रभु का भी है, उन्हीं का 29वां जन्म कल्याणक वर्ष भी चल रहा है। तो ऐसे में सरकार हमारी तरफ से क्यों नहीं आती है? यह पत्र देखकर थोड़ा चौंक गए थे भागवत जी, और आज वह लगता है वह पत्र क्या प्रधानमंत्री कार्य तक पहुंचा था, या कोई ऐसी बात थी, आप कहें यह कोई अजीब संयोग था कि देखिए उसके बाद ही फरवरी 12 और अब 21 अप्रैल, मात्र सवा महीने के अंदर हमारे बीच में प्रधानमंत्री आ गए 2550वें घर में। आप कह सकते हैं ये एक अद्भुत संयोग था। ये चित्र देख रहे हैं आप, लाल मंदिर के सामने लाल किला मैदान से है ये। वाचस्पति पद से सम्मानित किया जा रहा है और आचार्य विनय पुरस्कार नवाजा जा रहा है। प्रोफेसर नलिन के शास्त्री को आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी विराजमान, आचार्य शुद्ध सागर जी विराजमान थे, उस समय साथ में थे मुनि श्री सुध्यान सागर जी और सब लोग थे उसमें। यह प्रोफेसर नलिन के शास्त्री जो लाडनू के कुलपति हैं विश्वविद्यालय के समय, 50 वर्षों से अनवरत, कहते हैं प्रकांड विद्वान, कलम के तो बादशाह कह सकते हैं, अब जादूगर कहते हैं, कई भाषाओं का ज्ञान है। और इन्हीं की 2 पुस्तकें जो रही है, जन जन दिनचर्या, अभी प्रधानमंत्री महोदय को आचार्य प्रज्ञा सागर जी ने भेंट की थी और ये सम्मानित किया गया, दिख रहे हैं अभी ये उनको। अब वाचस्पति प्रोफेसर नलिन के शास्त्री जी। कुंडलपुर के बारे में जब बात ना हो तो लगता है कोई एपिसोड पूरा नहीं होता। पिछले 5-7 एपिसोड, 12 एपिसोड, 10 एपिसोड, कुछ इस तरह से आज भी कुछ बात कर लेकर जाती जाती है। ये देख रहे हैं आरिका पूर्णमती माता जी के संघर्ष से 4 बहनें हैं, उनका केस लॉन्च हो रहा है, देख रही है बहनों का। ज़्यादा आगे मत जाइए, दीक्षा नहीं हो रही अभी, ये उसकी प्रैक्टिस चल रही है। कहते हैं दीक्षा से पहले परीक्षा होती है तो दीक्षा सफल होती है। ये देख रहे हैं आप किस तरह से चारों बहनों की कुंडलपुर के अंदर केस लोचन चल रहा है। जैसे अब उस रास्ते बढ़ने के लिए आगे आगे धीरे धीरे कदम बढ़े, मजबूत बढ़े। फिर मिलेंगे आपके साथ नई जानकारी के साथ। सादर जय जिनेंद्र।